अदलिया में मुबैना मुदाखलत के खिलाफ आज खुद नोटिस केस की समाअत। लोग शायद अदलिया की आज़ादी नहीं चाहते, लेकिन किसी सूरत अदलिया में मुदाखलत नहीं करने देंगे। जजिस का हुक्मनामा चीखता है कि कितनी मुदाखलत हुई है। मुदाखलत अंदर से हो सकती है और बाहर से भी। कंडक्ट से दिखाएंगे कि मुदाखलत है या नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, मैंने लिख कर दिया था कि जनरल फैज हमीद फैजाबाद धरने के पीछे थे। जब तक पार्लियामान मजबूत नहीं होगी, दूसरी ताकतें मजबूत बनती जाएंगी। तय कर लें, हम किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज़ पब्लिक करने का हुक्म। चीफ जस्टिस की तमाम फरीकैन को तहरीरी मौरूज़ात जमा कराने की हिदायत। समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी। जस्टिस याहिया अफरीदी का अदलिया में मुबैना मुदाखलत केस की समाअत से इनकार। जस्टिस याहिया का इनकार कोई आम नहीं, उन्होंने इसकी वजूहात भी दी हैं। इंदिया देता हूं कि आइंदा समाअत फुल कोर्ट करेगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अंदरूनी दबाव हो या बैरूनी, उसे दूर करना है। मुदाखलत के सामने आग की दीवार खड़ी करनी होगी। तय करना होगा कि अगर कोई मुदाखलत करता है तो उसके खिलाफ कैसे एक्शन लेना चाहिए। मसाइल अंदरूनी हो या बैरूनी, आज मौका है, हल करें। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, सिर्फ मुदाखलत नहीं बल्कि 2 जजेस को टारगेट किया गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स, जो तजावीज़ दी गई हैं ये सब हाई कोर्ट खुद क्यों नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट से इजाजत क्यों ले रहे हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इस्तफसार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि मुदाखलत का तसलसल के साथ होती है। प्रेशर कभी भी नहीं होगा अगर अदलिया अपने दरवाजे ना खोले। इंटेलिजेंस एजेंसियां वजीर आजम के मातहत होती हैं। इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो उसके जिम्मेदार वजीर आजम और उनकी काबीना है। जस्टिस अतहर बिनुल्ला के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराजात की समाअत। इलेक्शन कमीशन की पीटीआई को एतराजात की तफसीलात फराहम करने की हिदायत। जब पार्टी इलेक्शन कराए तो हमें नोटिस भेजा गया। मुल्क की 175 जमातों में से किसी ने तहरीक इंसाफ की तरह शफाफ इंतखाबात नहीं कराए। बैरिस्टर गौहर का दावा, चेयरमैन पीटीआई का बल्ले का निशान वापस देने का मुतालबा। फवाद चौधरी का पीटीआई ना छोड़ने का दावा, छोड़कर जाने वाले वापस आ जाते हैं। हमारी कहानी अभी आई नहीं, कहानी उनकी आई है जिन्हें टीवी पर बात करने की इजाजत है। पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान इकट्ठे हो गए तो हुकूमत 3 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। साबिक वफाकी वजीर की गुफ्तगू। शाहिद खाकान अब्बासी के लिए बड़ा रिलीफ। नैब ने साबिक वजीर आजम के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस ले लिया। नैब ने रेफरेंस वापस लेने के लिए एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दरखास्त दायर की थी। अदालत ने दरखास्त कबूल कर ली। आइंदा 2 माह बहुत अहम हैं। सियासत अपना रंग दिखाएगी। किसान रो रहे हैं, अभी तक 1 किलो गंदुम नहीं खरीदी जा सकी। गंदुम कम मंगवाई जा रही है। जहाज कराची में गंदुम फेंक कर जा रहे हैं। शेख रशीद का इल्जाम, नैब से गंदुम स्कैंडल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को जहर दिए जाने के खदशे पर मेडिकल चेकअप की दरखास्त निपटा दी। बुशरा बीबी में जहर के कोई असरात नहीं पाए गए। स्टेट काउंसिल ने अदालत को आगाह कर दिया। दौरान इद्दत निकाह केस, खावर मानिका का जज शाहरुख अर्जुमंद पर इजहार अदम एतमाद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अदम एतमाद की दरखास्त मुस्तरद कर दी। आइंदा समाअत पर खावर मानिका के वकील ने दलाइल ना दिए तो अपीलों पर फैसला सुना दिया जाएगा। अदालत के रिमार्क्स। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ के हुसूल में संजीदा कोशिशें की। ज़र मुबादला के ज़खायर 8 अरब डॉलर तक पहुँच गए। महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई। जून में शरह 20% हो जाएगी। तवानाई के शोबे में इस्लाहात ज़रूरी करार। इंसदाद बदउनवानी के इदारों को मजबूत बनाना होगा। आलमी मालियाती फंड्स का एलामिया जारी।
कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात हासिल होगी। 1.1 अरब डॉलर मिलने से मजीद माशी इस्तेहकाम आएगा। डिफॉल्ट से बचाने में IMF ने अहम किरदार अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आलमी मालियाती फंड से आखिरी किस्त मिलने पर इजहार इत्मीनान। आलमी इक्तसादी फोरम में शिरकत के बाद शहबाज शरीफ सऊदी अरब से वतन वापसी के लिए रवाना हो गए। FBR की ताजिर दोस्त स्कीम में रजिस्ट्रेशन का आखिरी रोज। रजिस्ट्रेशन की तादाद इंतहाई कम। ताजिरों और दुकानदारों के लिए कम से कम एडवांस टैक्स 1200 रुपये मुकर्रर। पंजाब काबीना का शादी की तकरीब में वन डिश पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी बहाल करने और नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की उसूली मंजूरी दे दी। आड़ती और दीगर मिडल मैन की किसान के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं दे सकते। वजीर आला मरियम नवाज का काबीना इजलास से खिताब। किसानों से गंदम खरीदारी पर हुकूमत हतमी फैसला ना कर सकी। वजीर आला हाउस लाहौर में होने वाला इजलास बेनतीजा खत्म। किसानों को सब्सिडी देने के हवाले से गौर। गंदम की सरकारी रेट पर खरीदारी ना होने पर किसानों से इजहार यकजहती के लिए पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी के कारकुनान का एहतजाज और रैलियां। तजावुजात के खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट की 3 दिन मोहलत का आज आखिरी दिन। अभी तक कोई कार्रवाई ना हो सकी। मुल्क भर के फुटपाथों पर तजावुजात की भरमार। कराची, लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद में पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना। कराची के इलाके न्यू चाली में वाक़े जनरेटर मार्केट की दुकान में सिलेंडर फटने से धमाका। एक शख्स जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पर नामालूम अफराद का धावा। मुल्जिमान ने मैट्रिक के 23 इम्तिहानी मराकज के हलशुदा पेपर्स को आग लगा दी। हमलावरों की तादाद 1 दर्जन से जायद थी, चौकीदार का दावा। कंडकोट से अगवा होने वाले 6 साला बच्चे की बाजियाबी के लिए अहले खाना का इंडस हाईवे पर धरना। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। डाकुओं ने 2 हफ्ते कबल 6 साला अयास को अगवा किया था। इसराइल के गजा पर ड्रोन हमले, 34 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज ने नसीरत और रफाह में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इसराइल की हमास को 40 रोजा जंग बंदी की पेशकश। इंतखाबी मुहिम के दौरान मोदी सरकार का मुखालफिन के व्हाट्सएप डेटा तक रसाई के लिए दबाव। चैट इंक्रप्शन को तोड़ने की कोशिशें जारी रहीं तो ऑपरेशन बंद कर देंगे। व्हाट्सएप इंतजामिया ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। आलमी मंडी में तेल की कीमत में कमी के असरात। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल में 9 रुपए फी लीटर तक कमी मुतवक्के। बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमत में $5 फी बैरल तक कमी हुई है। मुत्तहदा अरब अमारात में कल शाम से जुमेरात तक शदीद बारिश की पेशगोई। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान। मरतूब जुनूब मशरिकी हवाएं अमारात के मौसम पर असरअंदाज होंगी। मुत्तहदा अरब अमारात 2 हफ्ते पहले भी शदीद बारिश से मुतासिर हुआ था। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बारिश और जालाबारी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में सर्दी की गैर मामूली लहर। ज़ियारत में दर्जा हरारत 0 सेंटीग्रेड तक गिर गया। कराची में शदीद गर्मी की लहर जुमेरात तक जारी रहने का इम्कान। मरी में खिसकने वाली चट्टान आबादी पर गिरने का खदशा। करीबी घर खाली करा लिए गए। चट्टान तोड़ने के लिए हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। पाक फौज की इमदादी टीमें भी मौजूद। कौमी बॉक्सर रिजवान अली ने भारतीय आर्मी ऑफिसर और बॉक्सर पवन गुप्ता को मुत्तहदा अरब अमारात में कराटे कॉम्बैट मुकाबले के पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ सिर्फ फाइट नहीं बल्कि जज्बे ईमानी भी शामिल होता है। रिजवान अली की लाहौर पहुंचने पर डॉन न्यूज से गुफ्तगू।